जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और एक बार क्यों भगवान वेद व्यास ने भगवान शिव जी को अपने घर से जाने के लिए कहा। आपने अपने जीवन में जिनसे भी कुछ सीखा है, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हो, आज के दिन आप उनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, अपना समय उनके साथ व्यतीत कीजिए। आप जिस भी तरह उनकी इज्जत बढ़ा सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, वो सब कीजिए। अब हम जानते हैं क्यों गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु जी के अंश अवतार भगवान वेदव्यास जी का वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन है। दो द्वीपों में जन्म लेने के कारण इनका नाम द्वैपायन रखा गया और इनका रंग थोड़ा सा सांवला था तो कृष्ण रखा गया। इनके पिताजी ऋषि पाराशर जी तथा माता सत्यवती जी थे। सर्वप्रथम एक ही वेद था। जब इन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो इन्होंने वेदों का व्यास कर दिया, अर्थात उनका विभाजन कर वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि नामों में बांट दिया। इस प्रकार वेदों का व्यास करने के कारण इनका नाम वेदव्यास जी प्रसिद्ध हो गया। महर्षि वेदव्यास जी ने इसके अलावा वेदों के अर्थ को लोक व्यवहार में समझाने के लिए पंचम वेद के रूप में महाभारत ग्रंथ की रचना की और इसके अलावा 18 पुराणों के रूप में अद्वितीय वैदिक धर्म ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार समस्त वैदिक ज्ञान निधि को एक सूत्र में पिरोने वाले सूत्रधार महर्षि वेदव्यास जी की पावन जयंती गुरु पूर्णिमा के रूप में संपूर्ण भारत में बहुत ही उल्लासपूर्ण मनाई जाती है। भगवान वेदव्यास जी ने अपनी तपस्या ब्रह्मचार्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया। जब इन्होंने मन ही मन महाभारत की रचना कर ली तब इन्होंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि आप इसके लेखक बन जाइए, मैं बोल बोल कर आपको लिखाता जाऊंगा। और इस तरह 3 वर्षों के अथक प्रयास से परिश्रम से इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी। तो इस तरह महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और अपने गुरुजनों को आदर सत्कार देते हैं। अब हम सुनते हैं क्यों क्यों एक बार भगवान वेदव्यास ने भगवान शिव जी को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भगवत कथा पर चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत कथा सुनाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली, लेकिन कथा शुरू करने से पहले उन्होंने माता पार्वती को कहा कि ये देखो कि हम दोनों के अलावा यहाँ आसपास इस कथा को सुनने वाला कोई नहीं हो, मतलब यहाँ कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। माता पार्वती कथा सुनने के लिए बेहद आतुर थी, तो उन्होंने उस स्थान को ध्यान से नहीं देखा, बस ऐसे ही नज़र इधर उधर घुमाई और कहा यहाँ कोई नहीं है महाराज, आप कथा प्रारंभ करो। भगवान शिव ने कथा आरंभ की, लेकिन गुफा में माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा अंडे के रूप में छुपकर सुखदेव बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच में ही माता पार्वती सो गई और भगवान शिव कथा न रोक दे, इसलिए सुखदेव जी ने माता के स्थान पर हुक्कारे भरना शुरू कर दिया। महादेव ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे थे, तो उन्हें माता पार्वती की निंद्रा के बारे में पता ही नहीं चला। जब माता पार्वती नींद से जागी तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान कौन सा प्रसंग चल रहा है। तब भगवान शिव समझ गए कि माता और उनके अलावा वहाँ और भी कोई तीसरा मौजूद है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सुखदेव जी का पता लगा लिया। भगवान शिव को बहुत क्रोध आया
और वे सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव जी खुद को बचाने के लिए वेद व्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गए। भगवान महादेव स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तो वह वेद व्यास जी ऋषि के आश्रम के बाहर ही बैठे रहे। जब 12 वर्षों तक सुखदेव ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही रहे, तब अपनी पत्नी की पीड़ा को देखकर वेद व्यास जी ने भगवान शिव से उनके आश्रम और घर से चले जाने की विनती करी और शिव स्तुति करी। उसके बाद भगवान शिव ने सुखदेव को बुद्धिमान और तेजस्वी होने का आशीर्वाद दिया और महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम से प्रस्थान कर गए। तो इस कारण से महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।